तब आपको उस समय में आपका भाई रहेगा, ना बहन रहेगा, ना माँ रहेगा, ना बाप रहेगा, ना आपका बेटा या बेटी, ना आपका पति या पत्नी रहेंगे। उस समय में कोई नहीं रहेंगे। तब क्या करोगे? आज हम जीवित है, शरीर में सब लोगों के साथ मिलजुल के हम बातचीत कर ले रहे हैं। मर जाने के बाद शरीर से जब आत्मा बाहर निकलता है तब अकेला पड़ जाओगे आप। संसार से दूर रहो, संसार की चिंता से हट जाओ और ऐसे संसार लोगों से भी दूर रहो। जो संसार के लिए जीते, संसार के लिए मरते, संसार के रास्ते में जाते, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, नहीं तो आप भी उसी रास्ते में आप भटक जाओगे। यहां देख रहे हम कि संसार से आज जो है हम क्या कर रहे हैं? वचनों का दबाव में आज धोखा खा रहे हैं। कोई पैसे का धोखा, कोई बीमारी का धोखा, कोई परिवार का धोखा, कोई इंसानों का धोखा, किसी और का धोखा आज हम खा रहे हैं। और वचनों से आज हम हट जा रहे, प्रभु से हट जा रहे, कलीसिया से हट जा रहे, हर एक आशीर्वाद से हट जा रहे। आज जो भवन में आते हैं किस मन से आते हैं बताइएगा? किस हृदय से आते हैं? किस इच्छा से आते हैं बताइएगा? किस सोच से आते हैं? अगर हम किसी लड़के या लड़की को मिलने जाते हैं, जो लोग प्यार करते हैं आज, जो संसार का प्यार जो बोलते हैं ना, उन लोगों का जो मन है ना उछल पड़ता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं। एक इंसान के लिए आप इतना कर पा रहे हो, उस इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया है, तो आप भवन को आ रहे तो कैसा आना चाहिए जरा सोचिएगा आप। आमीन। आपको बस समझ में आज हम प्रभु के लिए कैसा दीवाना हो रहे, प्रभु के लिए कैसा जी रहे, प्रभु के लिए कैसा भागदौड़ी कर रहे, प्रभु के लिए कैसा आज हमारा मन और सोच है। आज हम इंसानी के लिए दीवाना हो जा रहे, पागल हो जा रहे। किसी को नौकरी का दबाव है, आज अगर कंपनी को नहीं आओगे तो आपको क्या करेंगे? हम आपको निकाल देंगे, वो दबाव है। ऐसे नौकरी से छोड़ दो आप। जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो डर है ना, जो दबाव है, उस नौकरी को छोड़ दो। प्रभु आपको अच्छा नौकरी देंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए कभी भी दबाव में मत जिएगा, खुल के जिएगा, प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। वचन में ये देखते हैं कि अगर आप सबके सामने मुझे स्वीकार करते हो, क्या सबके सामने मुझे स्वीकार करते हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी मेरे पिता, स्वर्गीय पिता के सामने और दूतों के सामने मैं भी आपको स्वीकार करूंगा। हालेलुया। अगर आप सबके सामने मुझे इनकार करते हो, मैं भी क्या करूंगा? मेरे स्वर्गीय पिता के सामने और दूतों के सामने मैं भी, आप कौन है मैं नहीं जानता, मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा। आप जब प्रभु के लिए जी रहे हो, खुल के जिएगा। आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं, हमारा जीवन को कोई बचाने वाले नहीं है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। आज हम प्रभु प्रभु करके पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। एक तरफ तो प्रभु बुला रहे हैं, एक तरफ तो संसार के दबाव में जी रहे हैं। तो ऐसे लोग कहां नहीं जाने वाले? स्वर्ग के राज्य में। हम लोगों को संसार भी चाहिए और क्या चाहिए? दूसरा प्रभु भी चाहिए। आज भी से हम प्रभु प्रभु करके बुला रहे। कोई प्रभु प्रभु बुलाने वाले, संसार में जीने वाले लोग कोई भी स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं। आज किस फल की बात हम कर रहे हैं और किस संसार की बात कर रहे हैं? आज कैसा फल फल रहे हैं? एक विश्वासी का मतलब ये होता है, जब वो यीशु को अपनाया, यीशु को पहचान लिया, तो उसका बोलने का ढंग, उसका चलने का ढंग, उसका हर एक जो ढंग है ना, लोगों को पता चलता है कि ये सच्चा विश्वासी है। हालेलुया। पहले तो ये ऐसा था, अभी तो यीशु को अपनाने के बाद ये ऐसा है, लोगों को अपने आंखों में दिखाई देता है। आपको और मुझे ऐसा जीना चाहिए। हालेलुया। अरे पहले तो ये ऐसा ही था, अभी भी मसीह के पास गया, अभी भी वही हालत है। नाम किसका बदनाम हो रहा है? मसीह का बदनाम हो रहा है। और हम संसार में दबाव से हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ नहीं पा रहे और अपना मसीह का नाम को हम बदनामी कर रहे। रोमियो उसका 2:24 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? हमारे कारण प्रभु का नाम बदनामी के लिए लिखा है। आज हम कैसा जी रहे हैं मेरे भाई? रोमियो उसका 2:24 नया नियम में जी, क्योंकि किसके कारण? हमारे कारण अन्य जातियों के बीच में पर किसका नाम? हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु का नाम की निंदा की जाती है। आपको ये बात समझ में? अगर कोई हमारे कारण अपना प्रभु यीशु मसीह का नाम को निंदा कर रहा है तो समझ जाइएगा, हम अपने कारण, अपने गलती से, अपना आदतों से, कोई अगर उंगली उठा रहा है, कोई अगर कुछ बोल रहा है, तो किसको बोल रहे हो? तो आपको और मुझे कभी ऐसा होने के लिए नहीं देना। अपने बच्चे के कारण
माँ और बाप को अगर बात आता है, कैसा लगेगा बताइएगा। मेरे बच्चे को मैं अच्छा शिक्षा देता हूँ, अच्छा पढ़ाई में या अच्छा आत्मिक जीवन का मैं शिक्षा देता हूँ, आज ये मुझे देखने के लिए मिलता है, माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं। आज एग्जैक्ट वही जीवन हम भी जी रहे हैं। हम कौन होते हैं जो हमारे लिए सृष्टिकर्ता का नाम निंदा हो, बदनामी हो बताइएगा। आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बहन हो जाने दे या भाई हो जाने दे, भाई के बीच में तो दारू पीने वाले लोग हैं, मारने वाले लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग हैं, हाथ उठाने वाले लोग हैं, अपनी इच्छा से जीने वाले लोग हैं। और बहन लोग की तरफ से ऐसे ऐसे बहन लोग भी है जो अपने पति को मुंह चलाते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं। ये सारा चीज जो है किसका नाम बदनाम होता है। एक गवाही में आप लोगों को बोलता हूं कि एक भाई अपने पत्नी को बोलता है कि आप परमेश्वर का भवन में जाते हैं, उस पत्नी को, उस बहन जी को क्या यही गाली देने के लिए आप सीखने जाते हो? क्या गाली देने के लिए? उसका पति को जो भी मुंह में आता था वो गाली देती, या आती है, वचन सुनती है, प्रार्थना करती है, रोती है और घर में जाने के बाद क्या करते हैं, अपना पति को दुनिया का गाली अनाप शनाप अपना मुंह से, एक मुंह से प्रार्थना करो और एक मुंह से आप गाली दो। प्रभु हमको यही सिखा रहे हैं। और वो भाई दुख से भरे हुए पत्नी को ये समझाते हैं कि भाई अब वहां जा रहे हैं क्या सुनने के लिए, यही सुनने के लिए, यही सीखने के लिए। बदनामी किसका हो रहा बताइएगा? और उस कलेसिया का पास्टर जी का भी है कि नहीं? आज भी कलेसिया में जो विश्वासी आते हैं, ऐसे ऐसे थोड़े लोग हैं। तो अपने आप को जो है ठीक करना चाहिए। अगर अपने आप को अगर ठीक नहीं करेंगे तो हमारे कारण एक तो परमेश्वर का नाम निंदा होगा और दूसरा कलेसिया का दासों का नाम निंदा होता है। आज ऐसा ही हो रहा है। हम कलेसिया में आ रहे क्या सुनने के लिए, सीखने के लिए आ रहे हैं। अगर आप और मैं संसार में कुछ दबाव में जी रहे हैं तो उसको फेंक दो, निकाले, काट करके उसको फेंक दो उसको। इस वचनों से मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कोई पढ़ाई किया, उसका बिजनेस में मुनाफा बढ़ता जा रहा है, वो बिजनेस डालने वाला खुश होंगे या नहीं बताइएगा? और पढ़ाई करने वाले अच्छा मार्क लाए, उसका परिवार खुश होते कि नहीं? और उसको अच्छा नौकरी जब मिलता है तो वो खुश होते कि नहीं? अगर जो एक इंसान बिजनेस डालता है उसका मुनाफा कुछ होता नहीं, बिजनेस डाउन होता है तो उसको कैसा लगता है, उसके परिवार को कैसा लगता है? वैसे ही अगर हम आशीर्वाद के साथ, आत्मिकता के साथ प्रभु में होते हुए बढ़ेंगे तो हमारा प्रभु देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं। अगर हम फल नहीं फलेंगे, आत्मिक से नहीं बढ़ेंगे, प्रभु देख करके भी खुश नहीं होते, वो क्या करेंगे, उसको काट डालते हैं। एक बेटे या बेटी को अपने माता पिता पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर उन लोग का पैसा अगर नष्ट हो रहा है, बच्चे लोग फेल पे फेल होते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे अपना माता पिता बताइएगा? उसका पढ़ाई रोक देंगे। इतना पैसा आज हमारा जो है नष्ट हो रहा है, हम क्यों इसको पढ़ाई में डालने से भी कुछ फायदा नहीं है, राइट? तो यीशु मसीह भी जो हमको आशीर्वाद करते हैं और हम आशीर्वाद के साथ अगर नहीं बढ़ेंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे। तो किस दबाव में आज है, उसे क्या करते हैं, ये छांटने के बारे में थोड़ा मैं उदाहरण देता हूं। गांव में जो चावल हम जो सफाई करते हैं, छांटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है कि नहीं? कितने लोगों को ये पता है और दूसरे लोगों को नहीं पता है? हालेलुया। हम सब गांव में पैदा हुए हैं, अभी शहर में जी रहे हैं। हालेलुया। तो गांव में हम क्या कर रहे हैं, चावल को छांटते हैं। इसलिए छांटते हैं कि वहां पे धान रहेगा, मिट्टी रहेगा, छोटा छोटा पत्थर रहेगा। क्या कर रहे हैं, उसको हम छांट के उसको क्या कर रहे हैं, हम फेंक दे रहे हैं, राइट? और अच्छा चीज को क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, राइट? तो हमारे जीवन में अगर प्रभु मसीह आए हैं, हम आत्मिक में बढ़ रहे हैं, तो आत्मिक वाले को छांटता है और कचरे वाले को क्या करते हैं,
आमीन। आपको ये बात समझ में? तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं तो आखिरी सांस तक जो है पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में, कलीसिया में प्रभु मसीह के साथ होते हुए जीने के लिए हमेशा कोशिश करना। आमीन। जब तक ये नहीं करेंगे ना तो हमारे जीवन में कुछ लाभ है नहीं तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेंगे, ऐसे ही छाटेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बहुत को मैं बुला रहा हूं, लेकिन जो खुद को चुनते हैं वो कितने लोग हैं? थोड़े। खुद हम अपने हाथों में गवाही दे रहे है कि नहीं? देखो, संसार के लिए किसी को बोलो आप, वो भाग दौड़ी करता है। उसको बोलो प्रार्थना का जीवन के लिए, वो पीछे हट जाता है। शैतान भी ही चाहता है कि आप कलीसिया मत जाओ, प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, मन को मत फिराओ और आप जो है मेरे राज्य में आ जाओ। आमीन। आपको ये बात समझ में? तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा फल नहीं फलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेंगे, काट के फेंक देंगे और दूसरा क्या करते, छाटेंगे। वो कैसे? वचनों के द्वारा हमको शुद्ध होना है। अगर वचनों के द्वारा अगर हम शुद्ध ना होंगे तो वो काट के फेंक देंगे। कितने लोग ऐसे हैं बताइएगा जो आज वचन यानी कि उसको डर नहीं लगता है? क्या प्रभु यीशु मसीह वचन में ये बोलते हैं, आज जो है हमको डर नहीं लगता है, और आज हमको जो है नरक यानी कि डर नहीं लगता है। प्रभु यीशु मसीह देख रहे, ये भी डर नहीं लगता है। इसी मुंह से हम प्रार्थना करते हैं और इसी मुंह से हम बुराई भी करते लोगों का। वो कभी भी ऐसे लोग जो है प्रभु के पास जा नहीं सकते हैं, चाहे वो बपतिस्मा लेने दे, चाहे मेरे जैसे प्रचार करने दें या और कुछ भी करने दे, ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते। बुराई करने वाले, पापों में जीने वाले लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते हैं। प्रभु को प्यार करने वाले लोग, प्रभु के वचनों में जीने वाले लोग क्या करेंगे, सह लेते हैं। क्या सह लेते हैं? एग्जाम्पल, किसी को कुछ बात सुनाई दिया है या आमने सामने कुछ बात भी हो गया है, जिसको बुद्धि है वो क्या करेंगे, आप लोग बताइएगा? चुपचाप वो सह लेते हैं। मुंह को गंदा करने के लिए वो नहीं देगा, क्योंकि उसी मुंह से वो क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं। उसी मुंह से वो क्या कर रहे हैं, इस पवित्र वचन को वो पढ़ता है। वो ज्ञानी, इसलिए वो अपना मुंह को गंदा करना नहीं चाहता है। आज कितने विश्वासी लोग ऐसे आज गिर पड़ रहे हैं। इसी मुंह से प्रार्थना करो, इसी मुंह से गाली दो, इसी मुंह से लोगों का बुराई करो। ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते, चाहे मैं क्यों ना हूं, इस दुनिया में कोई भी क्यों ना हो।